आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसमें एक तो डेफिनेशन की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं आपको कि दोनों एक जैसे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, लेकिन इनमें डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंस, तो वो डिफरेंस भी देखेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज़ देखते हैं। देखो जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। एक सेट ए पर आपका रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अब ऑन सेट ए का तो मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, पीछे भी बता चुका हूँ। ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है आपका, कि ए की सेट पर आपका रिलेशन डिफाइंड होता है, मतलब कि एक रो से वहाँ पे वर्क करता है आपका। ठीक है, अब a relation R on set A is called identity relation if every element of A is related to itself। ध्यान रखना बच्चों, ये ओनली मैंने सब जो लिखा हुआ है इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इसका कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका रिलेशन यदि सेट ए पर डिफाइंड हो रहा है, मतलब कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बन रहा है। भाई यही डेफिनेशन होती है रिलेशन की, आप लोग अभी तक पाएंगे। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। वो किस तरह से, देखिए जो रिलेशन आपका बनना है, रिलेशन इज इक्वल टू ए such that A belongs to A for all values। ये तो बात समझ में आ जाती होगी आप लोगों के, सीख गए होंगे इसको तो। ठीक है, देखो जो चीज़ वहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आपकी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए वो। भाई रिलेशन क्या होता है, एक्स और वाई जैसे कोई पेयर दे दिया तो एक्स और वाई में जो रिलेशन है आपका वही रिलेशन है आपका। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही। ऐसे ही अब ये कह रहा है, बोले बताओ एक्स एक्स में रिलेशन वाला, वाई वाई में रिलेशन वाला, ए में रिलेशन वाला, अपने आप से रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड हो, वही आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरी डेफिनेशन हुई इसकी आइडेंटिटी रिलेशन की। अब मतलब क्या है इसका, अब वर्किंग रूल में आप किस तरह से इसमें वर्क करेंगे वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखिए जरा, मान लो एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसमें। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3, मान लिया, कोई भी सेट मान लिया इसमें, और इसमें एक रिलेशन आपको डिफाइन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन है आपका, मान लो एक्स वाई, ए भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई ले लिया, सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो इसका रिलेशन आपको बनाना है, आपको वो पेयर चाहिए। भाई पेयर कहाँ से आएंगे आपके, पेयर आएंगे एक रो से, जब आप करेंगे तो कितने पेयर आ रहे हैं यहाँ से, सॉरी 9 पेयर्स आ रहे हैं यहाँ से। 9 पेयर में से केवल वो पेयर चाहिए आपको जहाँ पे कि x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बराबर किसके आ रहा हो, 0 के आ रहा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले इस चीज को समझा करो, रिलेशन को समझा करो, क्या दिया हुआ है उसने आपके पास में है क्या, कुल कितना है आपके पास में, कुल आपके पास में 9 ऑर्डर्स पेयर है यहाँ पे। भाई एक रो से करेंगे जब भी तो आर इसका सबसेट बनेगा, तो 9 आपके ऑर्डर पेयर बने। 9 ऑर्डर पेयर में से केवल आपको वो ऑर्डर पेयर चाहिए जिनमें कि x माइनस वाई करें, मतलब कि दिस माइनस दिस करें, तो आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगर 9 10 15 तक आपको बनाने हो तो आप बना लिया करो उनको। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाता है, अन्यथा वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने इसके कुल पेयर बनाए, मैं पेयर बना करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, एक क्रॉस ए के पेयर क्या बनते हैं। तो एक क्रॉस ए के पेयर आपके बनने वाले हैं, देखो यहीं से बनाइए, तो ये बने आपके 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया बच्चों। ये कुल मिला करके अब मेरा जो रिलेशन डिफाइन होना है वो इसी में से होना जो ये दिया हो, ठीक है। अब इसमें से रिलेशन वाले ऑर्डर पेयर कैसे देखेंगे आप, ये देख लीजिए बस, ये एक ऑर्डर पेयर है इसमें से, कोई भी एक ऑर्डर पेयर है इसमें से, लेकिन कंडीशन क्या है उस ऑर्डर पेयर की कि इन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या इसमें 0 आ रहा है, यस आ रहा है, ये आ जाएगा काम में। क्या इसमें 0 आ रहा है, 2 - 1 करेंगे या 1 - 2 करेंगे, नहीं आ रहा, ये भी काम में नहीं आएगा, ये भी काम में नहीं आएगा, ये आएगा 2 - 2 0, ये भी काम में आ रहा है, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरा आर बन करके आया वो कितना बन करके आया, आर इज इक्वल टू मेरा 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है बच्चों, ये मेरा रिलेशन हो गया। अब इसी रिलेशन को हमने क्या कहा, आइडेंटिटी रिलेशन। देख लीजिए आप डेफिनेशन से देख लीजिए, इस तरह का पेयर मिलेगा ऑलवेज आपको, ए सेम बिल्कुल, दिस 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 दिस, आप देख लीजिए। तो ये क्या है बच्चों आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल और लेकर के दिखाता हूँ आपको, देखो इसको उतार लीजिए बच्चों जब तक, ठीक है। मान लो आपके पास में एक एग्जांपल ये दिया हुआ है कि सेट कोई दिया हुआ है, ए सेट कोई दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और एक रिलेशन आपका डिफाइंड है, क्या रिलेशन डिफाइंड है, दिस इज 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 1, मान लो ये रिलेशन आपका डिफाइंड है इसमें, ठीक है। कहीं से आया होगा, जैसे एक्स वाई में मैंने इससे पहले जो बताया था, एक रूल बताया था आपको, रूल ही होता है रिलेशन, आप जानते हो। तो ये रूल लग करके आपका ये आ रहा है आपका रिलेशन, ठीक है। मान लो ये रिलेशन आया, अब वो आपसे पूछता है, बोले बताइए ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे, आपका जवाब ना होगा, क्यों, देखिए जरा। अब आप कहोगे बोले कि 1 1 भी मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 4 4 भी, भाई इसके कितने एलिमेंट हैं, आप 1 2 3 4 है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं ए की उन सब के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब ए की वैल्यूज कितनी है मेरे पास में, 1 है 2 है 3 है 4 है, इन सब के लिए मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए आपके पास में, वो मौजूद है आपके पास में, दिस 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 एंड दिस, बट ये एक्स्ट्रा आ गए आपके, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग, अभी ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, हाँ लेकिन अब बन जाएगा। अगर केवल इतना दिया होता मुझे तो ये क्या है, मेरा एक आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको हम आई ए से भी डिनोट करते हैं, ए का मतलब ये सेट दिया हुआ है यहाँ पे लगा देते हैं उसको, तो आई ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, जितने भी ए के आपके एलिमेंट दिए हुए हैं इट्स सेल्फ आप कनेक्टेड होने चाहिए एलिमेंट से, ठीक है। अब जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे आ गए आपके, तो आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। इसके अलावा यदि और कुछ आएगा, ये तो आए सारे, इसके अलावा भी यदि एक एलिमेंट भी ज़्यादा आ गया आपका, एक ऑर्डर पेयर भी ज़्यादा आ गया, तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, केवल और केवल यही होने चाहिए, ठीक है। इट सेल्फ ओनली, ये बस ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है बच्चों। ठीक है मैं डालता हूँ इसको। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए, तो देखो बच्चों आपने देखा आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपके सामने, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जो पुरानी डेफिनेशन थी और ये डेफिनेशन है, कुछ मैंने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया ज़्यादा। मैंने क्या किया है, एक तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी लिखा हुआ था उसकी जगह रिफ्लेक्सिव कर दिया है, और यहाँ पे ओनली को हटा दिया है, ठीक है। बस यही आपका रिफ्लेक्सिव बन गया। तो सेम बिल्कुल जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में आपने देखा, सेम इसमें होता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें से ओनली शब्द आपका हट जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे इसका देखें हम, तो मान लो एक सेट दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन के रूप में, इसको बच्चों लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। डिफाइन किस तरह से होता है, डिफाइन जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है आपका वैसे डिफाइन होता है। तो आर जो आएगा आपका वो भी किस टाइप का आएगा, ए टाइप का आएगा, सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए की सारी वैल्यूज इसमें
बिलोंग, बस ओनली शब्द आपका हट जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। एक्स जैसे है वैसे आपका डिफाइंड होगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में चलो वही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो इसमें 1 2 3 आपको सेट दिया हुआ था एंड ये ए सेट आपको दिया हुआ है। इस पर रिलेशन आपका डिफाइंड में करता हूँ। इसमें मान लो एक्स वाई एक रिलेशन मेरा डिफाइंड है इस पर, सच दैट किस तरह से है ये है आपका, मान लो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये मान लीजिए, ठीक है। आ रही बात बच्चों समझ में। ऑर्डर पेयर आप पे बनाना आता है, 9 ऑर्डर पेयर बने इसके, तो 9 ऑर्डर पेयर बना लोगे आप लोग 9 ऑर्डर पेयर। अब क्या करना है, हमें वो सारे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें इन दोनों का सम 0 से बड़ा आ रहा हो, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे ऑर्डर पेयर्स आपके आ जाएंगे, 9 ऑर्डर पेयर बन 9 के 9 ऑर्डर पेयर इसमें आपके आ गए। मतलब कि जो आर आपका बना, आर में क्या क्या आ गया आपका, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, 3 3 भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए बच्चों, ठीक है। तो ये रिलेशन ऐसा बना जिसमें कि सारे के सारे ऑर्डर। अब ये क्या रिफ्लेक्सिव है, देखो भाई आइडेंटिटी तो है नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन तो है नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 के अलावा 1 2 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है, वो खत्म हो गया आपका, ओनली वाला जो कंसेप्ट था वो आपका खत्म हो गया यहाँ पे, तो आइडेंटिटी तो बना ली। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है आपसे, रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि मुझे ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए बस, बाकी क्या रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है आपसे, उसको चाहिए ए इस टाइप के ऑर्डर पेयर चाहिए, इट सेल्फ रिलेटेड हो वो ऑर्डर पेयर चाहिए, बाकी क्या आ रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, आता रहे कोई उसे समस्या नहीं है, लेकिन ये सारे होने चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 1 है आपके पास में, और 2 2 भी है आपके पास में, और 3 3 भी है। भाई तीन ही तो एलिमेंट है आपके, 1 2 3, 1 2 3, 1 का क्या बना 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, आपका बन गया नहीं बन गया, तो ये आपके आने चाहिए, बाकी और कुछ आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं होगा ये। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ, लिख लीजिए बच्चों इसको। देखिए एक एग्जांपल और लिया मैंने, मान लो ये आपको मान लो दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, आर इस पर डिफाइंड है मेरा ऑपरेशन, आर जो रिलेशन वो डिफाइंड है, वो है मेरा 1 1 3 3 1 2 2 2। बताओ बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बताओ फटाफट, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, समझ में आ रहा है कुछ, आपने मान लिया मैंने कह दिया रिफ्लेक्सिव है तो आप मान लो रिफ्लेक्सिव है ये, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, देखो क्या कह रहा है वो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए की सभी वैल्यूज के लिए ये मिलना चाहिए आपको। अब भाई 1 1 के लिए तो मिल गया, 2 2 के लिए भी मिल गया, 3 3 के लिए भी मिल गया, लेकिन 4 4 वाला तो है ही नहीं यहाँ पे पेयर आपका। अगर 4 4 और आप लगा देते हैं तब आप कहेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या आ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये सारी चीजें मिलनी चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ, 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी रिलेशन में आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 जैसे ए बराबर दिया है, ए के सभी एलिमेंट्स, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ए कंडीशन यदि आपकी सेटिस्फाई होती है तब आप कहेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। एक भी यदि पेयर आपका मिसिंग होता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आइडेंटिटी में समझ में आया और रिफ्लेक्सिव में समझ में आया क्या क्या अंतर होता है। आइडेंटिटी में ओनली का मतलब क्या होता है, केवल और केवल 1 1 2 2 3 3 4 4 इसी टाइप के आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा आपका, वो आपका आइडेंटिटी होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ये थोड़ा सा रिलैक्स दे देता है, किस बात का रिलैक्स दे देता है ये, कि इसमें वो तो सारे आए हैं, अगर एक आध एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। समझ में बात आ गई। तो यहाँ से एक डिफरेंस आपका बन करके आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में,
और वो डिफरेंस मेन क्या डिफरेंस होता है, जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके आइडेंटिटी हों। क्लियर होगी बच्चों बात? ठीक है, तो बच्चों देखो आपकी समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या चीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें और समझने का प्रयास करते हैं इससे। ठीक है, देखिए जरा, तो बच्चों देखो एक आध एग्जाम्पल इसमें और देखते हैं और कोशिश करेंगे रिफ्लेक्सिव को और समझने की। ठीक है, मान लो एक रिलेशन आपका डिफाइंड है, एक रिलेशन आपका डिफाइंड है और वो इस तरह से आपका एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप कहोगे बोले सर इसमें तो सेट है ही नहीं। भाई सेट है तो सही, एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब तो इतने समझदार हो गए, आपको समझ जाओगे उसमें। तो इसमें क्या है कि एक्स वाई एक पेयर मेरा रिलेशन का आ रहा है, उसमें कंडीशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, y x से डिविजिबल है। समझ रहे हो ना बच्चों बात? तो y किससे डिविजिबल है? x, ये है आपके पास में दिया हुआ है उसने। अब वो आपसे पूछ रहा है, बोलेगा बताओ बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, देखें जरा ध्यान से। रिफ्लेक्सिव जब भी आपसे पूछेगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, कंडीशन में आप लिख लीजिए क्या एक्स एक्स आपका सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, यही सही बात है बिल्कुल भाई, समझ रहे हो ना बात? ये क्या कह रहा है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से डिविजिबल है। अब जैसे रिफ्लेक्सिव आया तुरंत आपके दिमाग में क्या आया कि रिफ्लेक्सिव में ये इस तरह के पेयर्स आपके यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव में ऑलवेज। अब जितने भी इसमें एलिमेंट्स, जितने भी पेयर्स इसमें बन रहे होंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड जा रहा है, ये कह रहा है कि जा रहा है। एक्स में एक्स का भी तो चला जाएगा भाई। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, इस तरह से आपको पेयर लेने होते हैं इसमें, तो इसमें भी तो चला जाएगा, डिविजिबल है। ठीक है, x में यदि आप x से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा आपका। एक और बच्चों एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो एक रिलेशन है आपके पास में r, और वो रिलेशन क्या है आपका, देखिए r एक रिलेशन आपको दिया हुआ है और वो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखें बच्चों ध्यान से, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई का फादर है, ये जो है इसका फादर है। अब वो पूछ रहा है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बच्चों। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एक्स एक्स को देखिए आप, क्या इसमें रिलेशन सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा आपका ये। अब एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई भी आदमी अपने पिता हो सकता है? नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव था। ठीक है, एक और देखते हैं चलो, एक और हमने देखा एग्जांपल इसमें। मान लो एक रिलेशन आपका डिफाइंड है आर एक्स वाई सच दैट वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। मान लो ये रिलेशन है आपका, ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन? अब देखिए मैंने बताया ना, रिफ्लेक्सिव शब्द जहां भी आपका यूज हो जाए तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, दिस, एक आपका पेयर इसमें यूज होना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, क्या इसमें भी वही रिलेशन मुझे मिल सकता है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लिखूंगा तो भाई ऐसे, देखो ऑर्डर पे जैसे दे रखा है इसने, y इज द वाइफ ऑफ x। अब मेरे पास में y बराबर कितना है, x, तो x इज द वाइफ ऑफ x। क्या संभव है ऐसा? नहीं संभव है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों देखो आ गया होगा आप लोगों की समझ में। डिफरेंस, मेन डिफरेंस भी क्या होता है इसमें, डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। डिफरेंस दोनों में क्या होता है, आइडेंटिटी में ओनली केवल और केवल ए टाइप के आपके ऑर्डर पेयर आते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव में ए टाइप के ऑर्डर के अलावा तो आएंगे ही, बाकी के और भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सॉरी every identity relation is reflexive but every reflexive relation is not identity relation। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा, और बाकी का मैं आप लोगों को जब एक्सरसाइज करवाऊंगा इसकी तो और जब आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो बच्चों ध्यान से देखिए इन चीज़ों को, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में अभी आप केवल इतना समझो, एक बार समझ में नहीं आ रहा है एक बार पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिए, बुक्स के सवाल निकालिए, अपने आप कोशिश कीजिए उनको, ठीक है। बाकी के और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो अच्छा कीजिए इसके लिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार बच्चों।